Hello everyone, welcome back to Test Sathi. So we were on a 100 days quick revision series और today is the day 10. तो आज हमारी 10वीं दिन है. वी आर completing our 10% of our day series. So आज हमारा डे 10 है. तो फाइनली वी आर सेटिंग अ मार्क. एक 10 डेज का जो हमारा वो कंप्लीट हम कर रहे हैं और हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे. इंडियन ज्योग्राफी में वी हैव अ कवर. हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली है. हमने बेसिक से स्टार्ट किया था. हमने हिमालय रीजन्स के बारे में देखा. इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में वी हैव सीन. हमने पेनिनसुलर रीजन्स के इंडियाज़ के बारे में देखा. हमने जो है तटीय मैदानों के बारे में देखा. हमने महत्वपूर्ण द्वीप समूहों के बारे में देखा. हमने भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखा. नदियों में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इन सारी नदियों के बारे में जो है वो देखा. देन वी विल वेंट टू द आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो है जहाँ से आपको लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटरफॉल के बारे में. हमने लेक्स के बारे में कवर अप किया. फिर हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर में हम मॉनसून पे आए. हमने मॉनसून कवर किया. लास्ट सेशंस में हमने भारत की मृदा यानी कि सॉइल को कवर किया. आज के सेशन में हम भारत की वनस्पतियों को कवर करेंगे, वेजिटेशंस को कवर करेंगे. तो दिस वे द थिंग जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर में कवर अप किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने करवा दी है. अब आपका काम ये बनता है कि आप उसको क्विकली रिवाइज करिए, प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को करिए. इनिशियल स्टेज पे कुछ लेक्चर वीडियोस की वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. वी हैव अ न्यू माइक इन द हाउस और अब हमारे पास इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं है. सो अब ये सीरीज़ अब बिल्कुल कंटिन्यू है विद द बेस्ट क्वालिटी दैट वी कैन डिलीवर राइट नाउ. तो हम अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में अभी हैं. आपको अब ये ज़रूरत पड़ेगी कि द थिंग इज़ व्हाट की जो सेशंस आपकी कवर अप करा दी गई है उसको करिए. मेक अ क्विक नोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे जैसे आपकी समय नज़दीक आती जाएगी आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. उस क्विक रिवीजन के लिए आपको ज़रूरत है कि एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए. वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्स हो सके उसे बनाइए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा टू द एग्ज़ाम. आपको मेन फैक्चुअल्स माइंड्स को क्लियरली जो है वो मेंशन करिए क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे वो फैक्चुअली आएंगे. तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि उसे मैप बेस्ड भी कर सकते हैं कि एक मैप के ऊपर में हमने सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट अलग अलग को एक एक सीट के ऊपर में हम जो है उसे प्रेजेंट करके कवर कर ले, जैसे मैं आपको हमेशा रेगुलरली करके दिखाता रहता हूँ. तो दिस वे द थिंग. चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन है भारत की वनस्पतियों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की वनस्पति क्या होता है बेसिकली, तो पहले हमें ये समझना है. दिस सेशन इज नॉट अबाउट द मृदा. आज हम सिर्फ वनस्पति कर रहे हैं. तो वनस्पति मृदा हम कर चुके हैं. तो जब भी हम वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति होता क्या है यानी कि वेजिटेशन होती क्या है. सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जब पेड़ या पौधा बिना मानव के सहयोग के, ठीक है, बिना मानव के सहयोग के जब ये ग्रो करता है ना, जब ये विकसित होता है ना, तो इसे हम वनस्पति कहते हैं. हाँ, तो वेजिटेशन इज समथिंग विच डेवलप्स विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आपका ह्यूमन बीइंग, है ना. जो बिना ह्यूमन बीइंग के जो है आपके जो है इंटरफेयर किए हुए डेवलप हो जाए तो इसे हम कहते हैं आपका वेजिटेशन. दैट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग. तो आपके बाग का बगीचा वनस्पति का जो है वो हिस्सा, नेचुरल वेजिटेशंस का हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा नहीं है. उसको आपने डेवलप किया है, वो आपका पर्सनल वनस्पति है. तो सिंपल सी कहानी है. जब हम भारत में वनस्पतियों की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत की जो क्लाइमेट है, आपको पता है कि ये उष्ण से लेकर शीतोष्ण प्रकार की जो है वो है. और हमारे यहाँ तो उत्तरी ध्रुव तक की जो है जलवायु विविधता पाई जाती है. पोलार टाइप की भी हमने देखा था कि किस तरीके से कोपन ने पोलार टाइप के भी जो हमारे यहाँ जो है कंडीशंस देखने को मिले. तो ये सारे वेजिटेशंस हमें जो है, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वेजिटेशन वनस्पति से लेकर हमें यहाँ पर जो है पोलार टाइप के जो हैं उनके सारी तक हमको यहाँ पर क्या होगी देखने को मिलेगी. तो भारत में जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें हम कुछ बेसिक 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में सदाबहार वन भी कहते हैं. तो वर्षा वन के बारे में बात करेंगे. दूसरा हम जो है पतझड़ वनों के बारे में बात करेंगे, पर्णपाती वनों के बारे में बात करेंगे जिसकी पत्ता जो होता है वो एक बार साल में झड़ जाती है. देन वी विल कम टू द आपका मरुस्थलीय वनस्पति या जिसे हम कटीली झाड़ियों की वनस्पति कहते हैं. देन हम पर्वतीय वनों के बारे में बात करेंगे. माउंटेनस आपके जो है फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. एंड देन वी वेंट टू द मैंग्रोव वन, आपका यहाँ पे मैंग्रोव्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है,
तो ये सारे आपके जो है आज के सेशन के इम्पोर्टेंट हमारे जो है सामने है। हम मैंग्रोव के बारे में भी क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है? सो दीज आर द थिंग जो आज के इस सेशंस में हम कवर अप करने वाले हैं। इन सारे टर्म्स को देखेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी आज के हमारे इस टॉपिक की जो है वो पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल जो है आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ में भी देखने को मिलते हैं, मैचिंग ऑर्डर्स में देखने को मिला है, स्टेटमेंट्स में देखने को मिला है। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की जो बात आपने करी है, वी विल कम विद द आपके जस्ट अब हमारी 10 डेज हो चुकी है, हमने 10 दिन कंप्लीट कर लिया है और 10 डेज के बाद जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की मैंने सेगमेंट बताई थी वो इतने ही दिन की थी, बट वी विल एक्सीड इट। हम इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा अभी मिनरल्स वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से बचा हुआ है और वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। तो मिनरल्स वाला पार्ट हम अभी करेंगे, मिनरल्स और ये सारी चीज़ करते करते। तो आई होप कि आपको 3 से 4 डेज अभी हम जो है और इंडियन ज्योग्राफी के साथ कवर अप करेंगे। इसके बाद हम इसे सम अप कर देंगे, देन आपकी जो हिस्ट्री की सेशन है वो शुरू हो जाएगी विद द आपके किशोर सर के साथ। एंसेंट हिस्ट्री की सेशन शुरू होगी, ठीक है। एंसेंट को फॉलो अप करते हुए आपकी मेडावल हिस्ट्री भी चलेगी और ये आपका जो है कंटिन्यू चलेगा। जब आपकी एंसेंट और मेडावल दोनों कंप्लीट हो जाएगी देन आई विल कम बैक विद द न्यू सेशन। मोस्ट प्रोबेबली आपके इन्वायरमेंट के सेशन के साथ मैं आऊँगा। जब आपकी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी देन किशोर सर अगेन केम बैक, दे विल कम विद द आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री। वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आएंगे। देन आई विल अगेन कम बैक विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट। देन आपके आशुतोष सर देर आपके पॉलिटी एंड डिफरेंट आपके जो हैं इस तरह से कृष्णा सर की आपकी साइंस एंड बाकी सेशंस भी आएंगे। तो इस तरीके से एक रूटीन बनी हुई है। वी विल कम विद द डिफरेंट आपके जो हैं इस तरह से आपकी स्टडी के लिए हम आएंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक पर्पस है डैट वी आर इन इंडियन ज्योग्राफी, तो बात करते हैं मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी की। तो आज हम क्या करने वाले हैं भारत की वनस्पतियों के बारे में। तो ये जो 5 वनस्पतियों का जो विभाजन हमने देखा है इन्हें एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे वनस्पति का जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन आपको देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पर होता है। तो सबसे पहली बात तो ये सर्वाधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो सदाबहार वन होते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं। एवरग्रीन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर जो है इनकी पत्तियां जो होती है वो पेड़ में, क्योंकि इसमें इतनी विविधता होती है ना, दे आर द हाईली डेंस, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तापमान ठीक ठाक, तो इतनी विविधता होती है कि ऐसा नहीं होता है कि इनकी पत्तियां टूटती नहीं हैं, ये गिरती नहीं है, गिरती हैं, पर अलग अलग पेड़ होने के कारण इतनी विविधताएं यहाँ पर होती है कि एक का गिरेगा भी तो दूसरे के यहाँ नहीं होगा। दे आर द वेरी डेंस, बहुत अधिक सघन वन होते हैं, ठीक है ना। विश्व में सबसे अधिक सघन वन अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो ये सदाबहार वन ही होते हैं, है ना। वर्ल्ड में जहाँ भी आप इक्वेटोरियल रीजन देखते हैं, इक्वेटोरियल लेन यानी कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र आपका अमेजन से लेके आपका कॉन्गो की बात करें अफ्रीका की, या हम इंडिया में वेस्टर्न घाट या हम इंडोनेशियन रीजन की बात करें, ये सभी विषुवतीय क्षेत्र में जो आपके जो वन हैं ये सारे के सारे यही है आपके जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ही उदाहरण है। ये सबसे डेंस फॉरेस्ट है, सबसे अधिक आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ यदि हम भारत में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट के रीजन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी पूर्वी भारत में ये आपको जो है यहाँ पे दिखाई देता है। 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले आपको वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जरा इसकी बात करते हैं। तो जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक तो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, यानी जो हमारी पश्चिमी घाट है यहाँ पर आपको जो है सदाबहार वन देखने को मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, ठीक है, डैट इज आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में एक और क्षेत्र है जहाँ पर आपको ये सदाबहार वन देखने को मिलता है, जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और आपका जो है निकोबार जो आइलैंड्स हैं यहाँ भी आपको जो है ये क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 ऐसे जोन हैं जहाँ पे इंडिया में आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। व्हेनेवर वी कम टू द सदाबहार, मैंने आपको कहा कि ये बहुत डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल आपको यहाँ पे जो है फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये जो फॉरेस्ट होती है इसकी जो है आपको देखने को मिलेगा ये इकोनॉमिकली बहुत वाइबल नहीं होता, ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता। वाई दिस इज नॉट मच इकोनॉमिकली वाइबल, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये जो है बहुत हार्डवुड से जो है वो कंप्राइजेज होता है। मतलब यहाँ जो वन पद जो आपके मिलते हैं ना पेड़, वो बहुत हार्डवुड होते हैं। अगर आप देखेंगे रोजवुड के, मैगोनी के, एन के, ये सब, तो ये हमारे कॉमर्शियल यूज़ के लिए, डेली लाइफ के यूज़ के लिए ये हमें नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं हार्डवुड होते हैं।
द सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना वो बहुत टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, मोर देन 60 मीटर आपको देखने को मिलेगा। दे आर अ वेरी टॉलर प्लांट। ये जो टॉलर होते हैं, टॉलर ट्री होते हैं, ये क्यों होते हैं टॉलर ट्री? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे सघनताएं बहुत अधिक होती है, और सघनताएं अधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि देर इज अ फाइट बिटवीन द आपके प्लांट्स। एक तरह से फाइट होता है प्लांट के बीच में सन रेज को पाने के लिए, ठीक है, टू गेट द सन रेज। तो इसी के कारण ये आपको देखने को मिलेगा कि दे गॉट द वेरी मच हाइट इन दिस रीजन। यू विल फाउंड कि इनमें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां होती है, ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं ये। अगेन डेंस तो हैं ही हैं। आप अगर नॉर्मल दिन के समय में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई बार डार्कनेस होती है। इफ़ यू लूज योर कॉइन ओवर हेयर, अगर आपने कॉइन यहाँ लूज किया तो वो आपको दोबारा मिलना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ये सच डेंस फॉरेस्ट होते हैं। वर्ल्ड के सबसे डेंसेस्ट के बारे में हम बात करें, द अनदर थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि आप देखेंगे कि इन रीजन्स में जो प्लांट्स आपको मिलते हैं दे आर बेसिकली एपीफाइट्स। यहाँ पर जो प्लांट हमें मिलता है वो एपीफाइट टाइप का होता है। एपीफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं एपीफाइट्स? इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स, एपीफाइट्स आर बेसिकली दोज प्लांट्स जो प्लांट्स के ऊपर ही, ठीक है ना, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है। न्यू प्लांट्स डेवलप ऑन अनदर बेस प्लांट पे, ठीक है। एक प्लांट है, इसी प्लांट के ऊपर में दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा, इसे हम एपीफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लांट के ऊपर प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट, इस तरह से आपको जो है वो सदाबहार वनों में देखने को मिलता है। एंड दैट इज वाई यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन द मेघालय इन द इंडिया देयर आर आपको लिविंग रूट ब्रिज, है ना, इसे कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिज। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देयर आपके जो रूट्स आर सच एक्सटेंडेड दैट कि आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो एक नेचुरल ब्रिज की तरह जो है वो क्या, इसको किसी ह्यूमन ने बनाया, दे आर द नेचुरली डेवलप्ड। ओके, सो आपको लिविंग रूट ब्रीजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, टॉलर प्लांट्स होंगे, इनकी जो है वो रूट्स एक्सटेंडेड होंगी एंड दे आर द वेरी डेंस वन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इन रीजन्स पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली बहुत वाइबल नहीं होता क्योंकि ये बहुत हार्डवुड होते हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि इन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैंने लास्ट सेशन जब करा रहा था तो मैं आपको लेटराइट सॉइल के बारे में बता रहा था। और व्हेन आई वाज टॉलिंग यू अबाउट द लेटराइट सॉइल तो मैंने आपको बताया था ना कि लेटराइट सॉइल के रीजन में अधिक वर्षा, अधिक तापमान, ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा तापमान होता है। तो ये जो सदाबहार वन होते हैं ये उन्हीं लेटराइट सॉइल्स के रीजन में ही होते हैं। लेटराइट सॉइल वही होता है। तो अगर आपने एक बार उसको काट दिया ना, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इसको एक बार काटा तो दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद पता है कि इतनी तेज वर्षा होती है कि मिट्टी पूरी तरीके से लीस्ट हो जाएगी, वैसे भी अनफर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोबारा जो है वो नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई आपको यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वन जो है ये आपको इस तरीके से। तो इतनी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तापमान वाले क्षेत्र में होता है। भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। रोजवुड, मैगोनी, एनी, एवेनी, ये सारे आपके जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इंडिया में यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे इस जो है सदाबहार वन में। नाउ नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम मॉनसून वन भी कहते हैं, ठीक है। मॉनसून वन क्या होता है? ये मॉनसून वन, चलिए इसे जरा समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि हमने जब मॉनसून कर रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे, पहली स्ट्राइक आएगी यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे। तो सबसे ज़्यादा भैया वर्षा का क्षेत्र तो ये रहा। सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र मान लीजिए इधर से भी बंगाल की खाड़ी, तो पहला स्ट्राइक यहाँ, देन अगेन यहाँ पे। देन व्हाट यू विल सी कि इसके बाद जो रेनफॉल होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है ना। ये जो यहाँ पे जो जितने भी प्रकार के आपके वन पाए जाते हैं, दीज वन, ये जो आपके वन है ना, इन वनों को हम कहते हैं आपके जो है मॉनसून वन या सदाबहार वन, सॉरी आपके पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? इनमें एक बार जो होता है पतझड़ आ जाता है, एक बार इनमें क्या होती है पतझड़ आ जाती है। दिस इज द रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक बार इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं पर्णपाती वन या इसे हम कहते हैं आपके जो है मॉनसून वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, या इसे ही हम कहते हैं पतझड़ वन। भारत में ये सर्वाधिक आपको सर्वाधिक क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा भारत में अगर कोई वन है तो वह है
पतझड़ वन या पर्णपाती वन आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसका जो वर्षा का औसत रेंज होता है 50 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आपको ये देखने को मिलेगा। इस रेंज में जितने भी आपके जो वन है वो सारे के सारे क्या है, पर्णपाती वन है। इस रीजन में जितने भी आपके वन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पर्णपाती वन के आपके उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपको जो ये क्या करती है, यहाँ पे इनकी पत्तियां छोड़ देती है, मतलब एक बार में ही आपको ये साल में क्या होगा, इनकी पत्तियां जो होंगी वो लीफ जो होंगी वो फॉल कर जाएंगे। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, कंपेरेटिवली वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। एंड एज यू गो फ्रॉम द, आपको पता है कि देखिए सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके जो है इस रीजन में, मतलब आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो वर्षा का प्रभाव होता है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ट्रेड विंड्स के कारण होती है। तो आपके पूर्वी तटों पर आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य तौर पे सबसे अधिक वर्षा तो यहाँ पर आपको सदाबहार वन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, एज यू गो इनर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फिर इसकी जो है कमी होगी, तो आप इसे एक तरह से मानसून वन के रूप में समझिए। देन एज यू गो इनर फिर वर्षा का प्रभाव कम होता चला जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको कुछ कटीली झाड़ियों के रूप में छोटे छोटे पौधे देखने को मिलेंगे। देन एज यू गो इनर आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं और उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे तो ये कंप्लीटली डेजर्ट में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। इन वृक्षों की जो औसत ऊंचाई होती है ये बेसिकली आपको कितनी होती है, 10 से लेकर 45 मीटर तक होती है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जो वन के जो पेड़ पौधे मतलब पेड़ होते हैं ना, इनकी जो लकड़ियाँ होती है ना, इनकी जो लकड़ियाँ होती है ना, ये हमारे लिए क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें जैसे आप सागवान देखेंगे, साल देखेंगे, चंदन है, महुआ है, ये सब इसका यूज़ होता है हमारे यहाँ, हमारे फर्नीचर एप्लियंसेस में, हमारे डेली यूजेस में, इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखने को मिलेगा, इसका सबसे मैक्स यूज़ होता है। ठीक है, आपके जो है सदाबहार वनों की लकड़ियों को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन जो पर्णपाती वन की जो लकड़ियाँ हैं, मानसून वन की जो लकड़ियाँ हैं, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। ये जो पर्णपाती वन है, या जिसे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं या पतझड़ वन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा भारत में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आपका वन है ना, इसकी क्या होती है ना, इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करके देखते हैं। वाई वी सी इट इन टू पार्ट, मैंने आपको अभी क्या कहा कि सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे पहले तो वर्षा सर्वाधिक होती है, फिर वर्षा का प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर आप इस मैप को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो दिस इज द रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन तो पहले था ही कि आपका वो, लेकिन जो मैं ब्लू पार्ट कर रहा हूँ, ये जो रीजन आपका स्केल कर रहा हूँ मैं, दिस इज द रीजन ऑफ आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन का। ये आर्द्र पतझड़ वन है, ये आर्द्र पतझड़, आर्द्र मतलब क्या होता है, वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा है, तो ये आर्द्र पतझड़ के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए, आर्द्र पतझड़ क्या हुआ, मतलब आर्द्र पतझड़ इट मीन्स कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है। एज यू गो वेस्ट टू द, आपको पता है मानसून बिन जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इन द वेस्टर्न रीजन्स यू विल फाउंड ओवर देयर, कि ये जो पूरा रीजन में आपको जो यहाँ पे, या इस रीजन में जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो आपको वन है ना, यहाँ पे वर्षा का प्रभाव कम होता है, तो ये शुष्क प्रकार के पतझड़ वन है। बस इतनी बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, समझ लेनी है कि ये शुष्क प्रकार के पतझड़ वन आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये शुष्क प्रकार के, मुझे हमेशा छ और छ लिखने में दिक्कतें आ जाती हैं। शुष्क पतझड़ वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो भारत में दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे पर्णपाती वन। एक आपका देखने को मिलेगा डेट इज द आपका आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा आपको शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, 50 से सेंटीमीटर से। मैंने आपको कहा था कि 50 से लेकर 200 तक में आपके पतझड़ वन होते हैं, तो 50 से लेकर 100 में शुष्क वाले, और 100 से अधिक तो अधिक वर्षा हो गई ना, तो ये आपके जो होंगे आर्द्र वाले। ठीक है, ये आपको वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी में, पश्चिमी घाटी में, पूर्वी ढलानी में, उड़ीसा में, ये सारी जगह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन ये वहाँ दिखेंगे जहाँ वर्षा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, तमिलनाडु में, ये आपको इन रीजन्स में जो है दिखेंगे। मैं रेड वाला मार्क कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये है आपका शुष्क वाला रीजन। यहाँ पर आपको शुष्क टाइप के दिखते हैं, थोड़ा सा वर्षा का प्रभाव यहाँ पे कम हो जाता है। ये है मानसून प्रकार का ही, लेकिन वर्षा का प्रभाव कम। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है?
अगर आप यहाँ पे पौधों को देखेंगे तो यहाँ पेड़ को तो सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, ऐसे आएगा। यहीं जैसे आपको पता है कि वर्षा का प्रभाव कम होगा तो पेड़ की प्रवृत्ति बदल जाएगी। यहाँ पे महुआ, बबूल, पलाश, बरगद के पेड़, पीपल हैं। जैसे जैसे आप राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो आपको इस तरह से जो है पेड़ में कमी देखने को मिलती है, और इस तरह के पेड़, महुआ हुआ, बबूल वबूल, ये सब आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती के बारे में जो है वो देखना समझना है। क्लियर है। तो दीज वेर द थिंग अबाउट द पर्णपाती वन, जिसे हम पतझड़ वन भी कहते हैं, जिसे हम मानसून वन भी कहते हैं। ये भारत में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। मैप के ऊपर ही आपको समझ में आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे भारत के ऊपर देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। भारत में जो है ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो है वो कौन सा वन आपको देखने को मिलता है विश्व में? मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में सबसे अधिक कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आपको कल बता दूंगा इसके बारे में। तो विश्व में सबसे अधिक कौन सा वन आपको देखने को मिलता है? भारत में सबसे अधिक जो है वो पतझड़ वन है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द अपना नेक्स्ट वाला आपका जो है वन, जिसका नाम है आपका जो है मरुस्थलीय वन, जिसे हम कहते हैं, या कांटेदार वन कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका मरुस्थलीय वन है ये क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। मतलब एक्सट्रीम वेस्ट में आप चले जाइए, पूरा का पूरा जो हमारा एकदम पश्चिम रीजन वाला है, आई थिंक कि मैंने इसमें बॉर्डर नहीं कर पाया मैप के अंदर में, दैट इज वाई समथिंग इज, पूरा का पूरा जो पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे वर्षा का प्रभाव एकदम न्यूनतम है ना, सबसे कम वर्षा, सर्वाधिक कम वर्षा यहाँ होती है। अरावली का पश्चिम वाला रीजन, ब्रेक नहीं लगता, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, इन क्षेत्रों की जो वर्षा होती है यहाँ पे, जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी घाट में, वृष्टि छाया क्षेत्र में, या आपके राजस्थान में या उत्तरी गुजरात में, ये जो रीजन है ना, ये आपको यहाँ पर जो जिस प्रकार के वन दिखते हैं वो मरुस्थलीय वन दिखते हैं, या आप इसे कहते हैं कांटेदार वन। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, 6 to 8 मीटर में आपको ये सिमट के रह जाती हैं। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट। कुछ इस तरीके की प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सामान्य तौर पे क्या होता है कि यहाँ पे इन रीजन्स में पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है, और जल की कमी होगी तो जल की कमी में जो है आपको देखने को मिलेगा देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आपका प्लांट जिसे हम कहते हैं जेरोफाइट्स, है ना, जेरोफाइट्स टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने सदाबहार में एपीफाइट्स देखा, यहाँ जेरोफाइट्स होता है। जल की कमी के कारण क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती है, पत्तियाँ बहुत मोटी और कटीली होती है टू प्रोटेक्ट द सेल्फ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इवापोरेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्हें हम जेरोफाइट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जेरोफाइट्स वर्ड याद रखिएगा। तो जेरोफाइट्स आपको यहाँ पे कहा जाएगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये बबूल का पेड़ एक दिखेगा, द कैक्टस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेरोफाइट्स, ये जेरोफाइट्स के एग्जाम्पल है। ये आपको रीजन्स में देखने को मिलता है, डिजर्ट रीजन में देखने को मिलता है, जहाँ वाटर क्या होती है, मिनिमम होती है, वाटर लगभग होती ही नहीं है, ठीक है। तो इन रीजन्स में ये देखने को मिलता है। ये भी बबूल भी एक एग्जाम्पल है आपको, ये भी आपको जो होता है कटीला होता है, ठीक है ना, यहाँ स्टोनी होता है, स्टोनी होता है। ये भी आपको इनके पत्ते जो होते हैं आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो दीज वेर द थिंग दैट इज कि आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। बबूल हो गया, कोकस हो गया, बेर, खजूर, नीम, जहाँ पे मिनिमम वाटर में जो सर्वाइव कर सके ऐसे प्लांट्स आपको यहाँ पर जो है मिनिमम वाटर सर्वाइवल वाले प्लांट्स आपको यहाँ पर जो है वो क्या होंगे, दिखाई देंगे। सबसे कम पानी में जो सर्वाइव कर जाएंगे ऐसे आपको जो है यहाँ पे प्लांट पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर है। सो दीज वेर द थिंग अबाउट द मरुस्थलीय वन, या जिसे हम कांटेदार वन कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो समझनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे तटीय, जिसे आप मैंग्रोव वन हम इसे कहते हैं। कम आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली समुद्र तट या निम्न डेल्टाई रीजन्स में आपको देखने को मिलता है। डेल्टाई रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली जहाँ पे नमकीन जल का फैलाव होता है और दलदली मिट्टी होती है, ठीक है। मैंग्रोव इज समथिंग जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे डेल्टाई वाले रीजन्स में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करिए, महानदी कृष्णा की बात करिए, कावेरी का डेल्टाई रीजन्स की बात करिए, इन सारे रीजन्स में आपको जो है ये जो है आपको देखने को मिलेगा। व्हेन वी कम टू द मैप यू विल सी ओवर हियर कि यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपकी महानदी के कारण यहाँ का जो डेल्टाई रीजन है, या आप यहाँ पे कृष्णा और आपकी जो है गोदावरी का कहिए, या कावेरी का जो डेल्टाई रीजन्स है, तो दीज ऑल रीजन्स आर द आपका यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो है मैंग्रोव टाइप का फॉरेस्ट, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे ये सलाइन वाटर्स होती है और इसके नीचे ये डेवलप होते हैं। इनके रूट्स जो होते हैं वो अपर जो है वो क्या होते हैं आपके जो है
अपर जो है वाटर रेजिस्टेंस में डेवलप होते हैं, ताकि ये भी क्या करे, प्रॉपरली रिस्पायर करे। ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेल्टाई रीजन्स में देखने को मिलता है। मैंग्रोव इज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव यहाँ पे कई सारे आपको प्लान दिखेंगे, मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, सेंड्रिटा, फोनेक्स आदि, ये सब जो है मैंग्रोव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा जो इसे ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैंग्रोव एज ए आपके जो है वेजिटेशन देख रहे हैं। जब हम मैंग्रोव एज ए वेजिटेशन देखेंगे कहाँ पे, इन द आपके इन्वायरमेंट में, तो फिर हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट में हम इसे बहुत डिटेल में देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये जो है आपके कोस्टल फ्लडिंग को जो है रोकने के लिए बहुत जो है वो कारगर आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल फ्लडिंग को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर सकता है, सुनामी जैसी चीज़ों को रोक सकता है। देन अगेन आपको देखने को मिलेगा इट इज़ द रीजन ऑफ इकोटोन। ये आपको इकोटोन का रीज़न है। यहाँ पर आपके जो है स्थल से आने वाले जो आपके जीव हैं और आपके महासागर से आने वाले सागरीय जीव, दोनों का ये रीज़न है ना। इकोटोन जो होता है वो हाईली जो है वो बायोडाइवर्सिटी का जो है वो जोन होता है ना। वर्ल्ड में सबसे मतलब कि ये आपके सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के, जैसे हमने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का होता है, उसी तरीके से मैंग्रोव भी जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी का रीजन होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाईली बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैविक विविधता यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी विशेषताएं, ये सारी विशेषताओं के बारे में जो है हम जब इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे ना, तो देखेंगे स्पीसीज देखेंगे इंडिया में कहाँ होता है, मैंग्रोव है। इसके अलावा आप कोरल्स के बारे में देखते हैं, तो कोरल्स वर्सेस मैंग्रोव के बारे में हम पढ़ते हैं कि कोरल और मैंग्रोव कहाँ कहाँ होते हैं, दोनों एक जगह कभी नहीं पाए जाते, अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है वो इन्वायरमेंट के सेशंस में डिस्कस करेंगे। द बेसिक थिंग इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंग्रोव वन क्या होता है। समुद्री तट के किनारे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो है वाटर सलाइन होती है, दलदलीय मिट्टी होती है, सैंपल लैंड के अरब में आपको यहाँ पर जो है वो देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक्स है, ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव हो गया, नारियल यहाँ पे आपको ज़्यादा देखें, सुंदरी, सेनोरिटा, फोनिक्स नाम की ये जो वृक्ष वगैरह होते हैं, ये सारे आपको जो है यहाँ पे तटीय वन या मैंग्रोव वन में देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द माउंटेनियर आपके जो है वन, यानी कि जिसे हम पर्वतीय वन कहते हैं, माउंटेन वाले वन कहते हैं, ठीक है। ये पर्वतीय वन क्या होते हैं? देखिए, भारत में जो पर्वतीय वन होते हैं वो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पर्वत पे क्या होती है, एक हाइट होती है ना प्रॉपर। तो हाइट होगी तो क्या होगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार के, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय इट मीन्स कि आपका क्या होता है, जो नीचे होता है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। एंड देन वन इज व्हाट वी कॉल द आपका समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय, या ऐसे आप इसे समझिए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे ऊपर के रीजन्स में देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा तो नेचर कैसा होगा, ट्रॉपिकल। ऊपर टेम्परेचर कम तो नेचर कैसा होगा, टेम्परेट का होगा। सिंपल सी कहानी है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है माउंटेनियस में देखने को मिलेगा। और हिमालय की बात करेंगे तो उनकी तो बात ही अलग है, वहाँ पे तो देयर आर डाइवर्स टाइप ऑफ आपके जो है फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम साउथ इंडिया वाले रीजन्स में जाके देखते हैं। तो साउथ इंडिया वाले रीजन में अगर आप फी लुक ओवर देयर, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है पर्वतीय जो होता है, जिसे हम आर्द्र समशीतोष्ण या शीतोष्ण प्रकार सीधी समझिए, तो ये आपको जो है वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में दोनों जगह पाए जाते हैं। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में जो है ये खास करके आपको हाइट के ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे हम पालनी की पहाड़ियों की बात करें, नीलगिरी हिल्स की बात करें, कार्डमम की बात करें, उन सभी जगहों पर ये देखने को मिलेगा। उत्तरी क्षेत्र में वनों की तुलना में ये दक्षिणी क्षेत्र के वनों के सर्वाधिक ये क्या है, घने। मतलब उत्तरी क्षेत्र में जितने ये डेंस नहीं है, उससे ज़्यादा ये क्या है, दक्षिणी में जो है वन से जो है क्या है, सर्वाधिक ये जो है ये देखने को मिलेगा। ज़्यादा आपको यहाँ पे है, ये आपको ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो मतलब साउथ इंडिया के जो डेंसेस यहाँ फॉरेस्ट होंगे वो ज़्यादा आपको यहाँ पे देंगे। अब देखेंगे तो रेडरॉन हो गया, चंपा हो गया, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है वो फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। मोटे तौर पे अगर बात समझे तो हमें एक चीज़ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, दैट इज़ द सोलाज। ये सोलाज क्या होता है, ये एक प्रकार का आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण प्रकार का कटिबंधीय वन है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट है ये। अब देखो सामान्य तौर पे क्या होता है, इंडिया का ये जो पोर्शन, ये तो पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये जो हमारा पूरा रीजन है, कोस्टल रीजन्स वाला जो रीजन है, ये तो पूरा का पूरा उष्ण कटिबंधीय रीजन है। लेकिन यहाँ पर आपको टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? हाइट के कारण। हाइट ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम हो जाती है, दैट इज़ वाई टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट।
ये जो टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है ना, जो कि आपको नीलगिरी, अन्नामलई, पालनी के पहाड़ियों में देखने को मिलता है, इसे हम सोलाज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोलाज टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सोलाज टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है? ये एक प्रकार का टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है। कहाँ मिलता है ये? आपके साउथ इंडिया में मिलता है, नीलगिरी में, अन्नामलई में, पालनी में, कार्डमम मिल्स में। ये रीज़न है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द, हमने पढ़ा है इसके बारे में, नीलगिरी, देन अन्नामलई, देन पालनी, आपको यहाँ पे कार्डमम मिल्स, नागरकोइल। ये जो रीजन है ना, इस रीजन में आपको एक अपर हाइट पे, है ना, ऊंचे पे, ऊंचाई पे, यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई पे जो है एक विशेष प्रकार की, ऊंचाई पर विशेष प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है जिसका नाम है सोला। ये शीतोष्ण प्रकार का है। इसमें आपको जो है ज़्यादा डेंस नहीं है, लेकिन देखिएगा कि शीतोष्ण प्रकार का, और साथ में साथ इसके घास भी होते हैं, घास के मैदान भी होते हैं, ठीक है। तो इसे हम सोला कहते हैं, सोला प्रकार का जो है वो वनगत है। ये ध्यान रखिएगा, सोलाज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोलाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, तो यू हैव टू रिमेंबर इट कि सोला क्या होता है। तो सोला टाइप का आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जो शीतोष्ण प्रकार का है। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्या हुआ? तो ये पहाड़ था, पहाड़ के नीचे कौन होगा? यही होगा। 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा, 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर। चाहे हम उत्तर पश्चिम हिमालय की बात करें, हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल, इन सारे रीजन्स में देखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ पर जो है वो चीड़ है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओक, जामुन, डेंड्रॉन, ये भी पाए जाते हैं। साउथ इंडिया में भी देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ इंडिया वाला जो है वो ज़्यादा डेंस होगा नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। बस इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में फंसा देगा, आप फंसना मत। आपको याद होना चाहिए कि राकेश सर ने आपको बता दिया था, तो ये मत भूलिएगा वहाँ पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज तो 16, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सारे आपके जो हैं बहुत महत्वपूर्ण जो हैं वो क्या है, फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट वन कम टू द आपका हिमालय। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय है, ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमालय में बेसिकली क्या, देखो हिमालय में दो पार्ट है। हिमालय बहुत एक्सटेंडेड है ना। एक तो हमारा जो है नॉर्थ हिमालय है, जो कि हमारा लद्दाख, कश्मीर वाला हिमालय है। दूसरा हमारा कौन सा हिमालय है? दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिमालय है ना। मतलब हमारा जो है पूर्वोत्तर हिमालय है, जो कि हमारे जो है 7 सिस्टर्स वाले रीजन्स में है ना। बेसिकली हमारा जो असम वाला रीजन है, वो असम आपका जो है, एंड आपका जो है अरुणाचल वाला जो रीजन है, दैट इज़ द वन। तो अब देखो, ये जो नॉर्थ हिमालय है और ये साउथ हिमालय, दोनों में बड़ा एक डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है ना, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन से गुजरती है। आपको पता है त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो नॉर्थ हिमालय, ये कर्क रेखा से ज़्यादा नज़दीक है। कर्क रेखा से ज़्यादा नज़दीक, तो यहाँ का कंपेरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, यहाँ की जो वेजिटेशन का जो डेंसिटी है, वो बिल्कुल अलग होगा नॉर्थ वाले के, है ना। मतलब जो पश्चिम, या इसे वेस्ट हिमालय समझिए, ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय। तो वेस्ट हिमालय के कंपेरेटिवली में यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर क्या होता है, देयर वाज टर्म मैंने आपको बताया था स्नो लाइन के बारे में, कि जो ये जो रीजन होता है ना आपका नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ की स्नो लाइन, मतलब जहाँ से बर्फ गिरना, ये नीचे होती है, यहाँ ज़्यादा हाइट पे होता है, ठीक है। तो देयर आर अ मल्टीपल थिंग जो आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस के रूप में देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से जब हम वनस्पतियों की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेशन, तो यू विल फाउंड कि हिमालय में भी जैसे जैसे हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर कम होगा ना, और टेम्परेचर कम होगा, वर्षा का प्रभाव कम होगा। तो देखो, वेजिटेशन के लिए दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, है ना। ये सेम चीज़ मिट्टी पे भी लागू होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, मैंने बताया भी था आपको। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के हमें जो हैं वो वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तो जैसे इसमें देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में हमें बॉटम पे दिखेगा। देन यू विल एंटर आपका अपर रीजन, तो आपको उपोष्ण वनस्पतियाँ मिलेंगी। देन आप और ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण वनस्पतियाँ मिलेंगी, और ऊपर जाएंगे तो आपको अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी, और ऊपर जाएंगे तो आपको टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी। तो ये सारी वनस्पतियाँ आपको हिमालय के रीजन्स में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि सबसे नीचे पहले आते हैं, सबसे बॉटम पे 1000 मीटर की ऊंचाई तक, इतना यानी कि 1000 की मीटर की ऊंचाई तक देखेंगे तो हमें साल, शीशम, सागवान, बांस, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ध्यान है ना आपको, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। हमने यहाँ पे अभी भी मैप के अंदर भी देखा था कि पर्णपाती वन के दो प्रकार, और एक प्रकार में ये जो पूरा रीजन है ना, तो यही तो है हिमालय के बॉटम में, और यहीं से तो आपके जो है बिहार में, यूपी में सारी की सारी जो हमारे यहाँ जो लकड़ियों का काम होता है, ठीक है, जो हमारे फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ से सप्लाई होती है।
तो दीज आर द रीजन्स जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एट द बॉटम, वर्षा का प्रभाव ठीक ठाक मानसून के प्रभाव में। तो साल, शीशम, सागवान, बांस, सवई घास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सवई घास, ये सवई घास है, इसका भी हैंडक्राफ्ट बनाया जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। उपोष्ण वनस्पति की बात करें तो इस प्रकार के वन आपको जो है 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर की हाइट तक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो तो इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। कितना? ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, चीर हो गया, साल हो गया, झाड़ियाँ होती है, कुछ पौष्टिक घासें होती हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा उपोष्ण वनस्पतियों में, है ना। उप उष्ण जो होता है मतलब उष्ण से थोड़ा अप लेवल पर होता है, दैट इज द उपोष्ण प्रकार की। अब ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण में कन्फ्यूज होते रहते हैं, लेकिन हम इसे फिजिकल के अंदर करेंगे बेसिकली, अभी आप समझ लीजिए। तो उपोष्ण प्रकार की वनस्पति आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। नाउ अगेन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द शीतोष्ण वनस्पति, है ना, टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट। ये आपको लगभग 1800 से लेके 3600 मीटर तक में दिखेगा। 2000 से ऊपर चले जाइए तो आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण प्रकार के वनस्पति। ये आपको मिलेगा शंकुधारी वनों की पेटियां। शंकुधारी वन जिसे हम कॉनिफेरस टाइप ऑफ जो है वो क्या कहते हैं, बेल्ट का आपको यहाँ पे जो फॉरेस्ट कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिमालय रीजन्स में, इस हाइट के ऊपर में। चाहे हम देवदार की बात करें, दिस इज वॉट द देवदार ट्री, ये देवदार का पेड़ है। देवदार ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओक, मैपल, बर्च, मैंगलिया, ये सारे आपको जो है यहाँ पर जो है बेसिकली नुकीली पत्ती वाले कॉनिफेरस ट्री दिखेंगे, है ना। क्रिसमस ट्री टाइप का आपको जो होता है जो आपको देखने को मिलता है, दिस आर द आपका जो है वो शंकुधारी वन की पेटियां यहाँ पे। तो याद रखिएगा शीतोष्ण वनस्पति, यहाँ पे आपको शंकुधारी यानी कॉनिफेरस टाइप के जो प्लांट्स वहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये आपकी हाइट होगी लगभग 2000 से 4000 के मीटर बीच में, 1800 से 3600 के बीच में ये होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देवदार है, ओक है, मैपल, ये सब आपको यहाँ पर जो है वो ट्री दिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, जब आप इससे और ऊपर जाएंगे तो आपको अल्पाइन टाइप की जो है वो वेजिटेशन दिखेगी। अल्पाइन, ये जो अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन, देखिए जब हम इसको वर्ल्ड के अंदर करते हैं ना तो हमें और भी समझ में आता है कि एज यू गो अप, आप वर्ल्ड में भी जब मूव करेंगे ना इक्वेटोरियल रीजन से, तो इसी तरीके से आपको सेम टाइप में ना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जैसे वर्ल्ड में भी आप इक्वेटोरियल रीजन से आप पोल की तरफ बढ़ेंगे तो सेम ऑर्डर होता है हाइट में भी, क्योंकि वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरीके की गेन होती है। जब मैं आपको वर्ल्ड पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने इंडिया में ये सारी चीज़ें बताई थी कि पहले जो है आपके सबसे पहले सदाबहार वन इक्वेटोरियल रीजन में, आगे बढ़ेंगे तो मॉनसून वन, उसमें भी पहले आर्द्र, फिर शुष्क, फिर देर आर द मिक्स्ड फॉरेस्ट, देन आपका शीतोष्ण वनस्पतियाँ आएंगी, अल्पाइन आएंगी, देन आपको टुंड्रा आ जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें उस वक्त भी आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा था। अभी तो बस आपको बस समझ लेना था। ये इक्वेटोरियल लाइन से पोल तक भी जाएंगे आप तो सेम कहानी होगी ना, विषुवतीय रेखा से ध्रुवों तक भी जाएंगे, इसी प्रकार से पौधे चेंज करते हैं, तो सेम हाइट पे भी यही हो रहा है, ठीक है। तो अल्पाइन वनस्पति लगभग आपको 3600 से लेकर 4300 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेगा। सिल्वर फर, जूनिपर, ये सब जो यहाँ के सबसे क्या है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज द आपका यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। टुंड्रा आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंचाई पे, 4800 से लेके लगभग 5100 मीटर, 5000 मीटर की हाइट पे चले जाओ। टुंड्रा आपको, ये एवरेज हाइट है तो 5000 की मीटर की ऊंचाई तक आप चले जाइए तो आपको ये टुंड्रा दिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, छोटी झाड़ियाँ हो जाएंगी, घास फूल वाला, है ना। वैली, फ्लावर वैली जो आपने पढ़ा है, ये क्या है, ये टुंड्रा ही तो है, वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। ये कहाँ है, दिस आर द टुंड्रा टाइप ऑफ आपके वेजिटेशन का। ग्रीष्म ऋतु में इसमें घास उग जाएगा और ये घास जो होगा वो चारागाह के लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चारागाह के लिए, ठीक है, कैटल रेयरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अबाउट दी आपको टुंड्रा वनस्पति। तो हमने यहाँ पे अपनी पूरी सेशंस की शुरुआत की थी इंडिया के अलग अलग जो है वनस्पतियों के बारे में। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे शुरू किया था उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से, हमने उसे देख लिया। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों के बारे में देख लिया, मरुस्थलीय वनस्पति कटीली झाड़ियों के बारे में देख लिया, पर्वतीय वन के बारे में देख लिया और मैंग्रोव वन के बारे में जो है देख लिया। तो दीज वेर द थिंग जो आपको इंडिया में इस प्रकार की वनस्पतियाँ जो होती हैं वो देखने को मिलती है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सत्र में। आज की सेशन थोड़ी छोटी है बट वी विल कम टू द नेक्स्ट सेशन, और कल के सेशन में हम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रॉक सिस्टम को शुरू करेंगे, ठीक है। इंडिया के रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक सिस्टम को करते ही हम मिनरल्स करेंगे। आने वाले 2-3 सेशन आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन सेशन होंगे, तो इस सेशंस को बिल्कुल भी क्या करिएगा, मिस नहीं करिएगा। मिनरल्स के साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ को कर लेंगे और फिर हम अपने इंडियन ज्योग्राफी में एक जो हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन वाला थोड़ा बहुत कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देन वी विल सम अप द सेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज के सेशन के लिए सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सत्र में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से जरूर करिए। अपने कलीग्स के बीच में शेयर करिए। दिस इज़ द फ्री सेशन, बट वी आर वेरी वेरी ट्राइंग टू विद द क्वालिटी कंटेंट टू यू, कि आपको जो इंपॉर्टेंट है। और अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन, बिल्कुल आपको बहुत तरीके से। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट सेक्शन में जो भी आपको इश्यूज़ भी अगर कोई आपको देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सत्र में। बाय बाय।